हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लेंडर फॉर इंजीनियर्स। आ गए एक नए वीडियो में और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्मूथ डिफॉर्म के बारे में। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर में। तो ये रहा हमारा डिफ़ॉल्ट सेटअप यहाँ पे लगा हुआ है। आप लोगों को अगर याद रहेगा, बहुत दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने आपको ये वाला जो टूल है स्मूथ डिफॉर्म, इस टूल के बारे में बताया था। तो मैं ज़रा से इस वाला टूल का जस्ट एक रिवीजन कर देता हूँ। तो ये क्या होता है, जैसे समझ लीजिए ये एक मेरा क्यूब है, तो मैं 2 दबा के मैं ये एज ले सकता हूँ। तो जैसे ही मैं स्मूथ डिफॉर्म लूँगा और मैं इस येलो को पुल या ड्रैग करूँगा तो ये जो है छोटा बड़ा होते रहेगा। अगर मैं समझ लीजिए यहाँ पे जाता हूँ और ये कंट्रोल सेट, हाँ, मैं अगर 3 दबा के वाला फेस ले लेता हूँ और स्मूथ करता हूँ तो यहाँ से आपको देखिए स्मूथ जो फेस छोटा बड़ा होता है। लेकिन मेनली इसका ये काम नहीं होता है। मैं अगर 2 दबा के यहाँ पे जाके कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ और मैं नंबर थोड़ा सा ज्योमेट्री दे देता हूँ एजेस को। कंट्रोल आर, मैंने थोड़ा सा ज्योमेट्री दे दिया एजेस को, और इस साइड से भी जाके कंट्रोल आर, लूप कट जो लगाने का था मैंने लूप कट लगा दिया, मैंने ए सिलेक्ट कर लिया। अब मैं अगर इसे पुल करता हूँ तो ये स्मूथनेस लेके आता है, एजेस को कम करता है। मतलब हमारे जो दो बगल के दो एजेस है, जो पहले कैसे थे, पहले शायद ऐसे थे, कंट्रोल सेट, हाँ पहले ऐसे थे। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे 2 एज है, मैं दोनों एज सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। एक एज 3, एक एज ये है, एक एज ये है, फेस है, ये एक फेस है, ये एक फेस है, और ये एक तीसरा फेस है। तो इन तीनों फेस उसके बीच में कितना डिग्री, 90 डिग्री का एंगल है। तो स्मूथ टूल यहीं पे काम करता है कि ये 90 डिग्री के एंगल को बढ़ाएगा। अभी इन दोनों के बीच, ये फेस और ये फेस के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री है। तो ये जल्दी डिफॉर्म अभी नहीं होगा। ये फेस और ये फेस के बीच में कितना है, 180 डिग्री है, ये जल्दी डिफॉर्म नहीं होगा। पहले जो है 90 डिग्री डिफॉर्म होगा, धीरे 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 बढ़ते बढ़ते 180 डिग्री हो जाएगा। फिर 180 डिग्री होते होते फिर उसके बाद जितने भी 180 डिग्री है सारे डिफॉर्म हो गए। देखिए मैं करके दिखाता हूँ, आप देखिएगा यहाँ पे जैसे ही मैं सिलेक्ट करके इसे डिफॉर्म करता हूँ, सारे जो एजेस हैं ये देख रहे हैं 90 डिग्री से बढ़ते आ रहा है, बढ़ते आ रहा है, और धीरे 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 जो है वो बराबर हो गया। अभी क्या हो गया, ये वाला एज और ये वाला एज के बीच में डिफरेंस है। फिर धीरे धीरे जितना मैं इसको खींचता चला जाऊंगा, फिर सब चीजों को वो बराबर मिलाने का कोशिश करेगा, 180 डिग्री के आसपास लेकर आने चलेगा और ये स्मूथ टूल करेगा। तो यही चीज होता है हमारे, जैसे ये वाला काम में आप यहाँ पे एडिट मोड में कर सकते हैं, वही चीज आप यहाँ पे हमारे जो नेक्स्ट मॉडिफायर है स्मूथ वाला जो मॉडिफायर है, इसी के साथ भी आप वही चीज कर सकते हैं। नॉर्मली इसमें एक्स वाई जेड, चलिए यहाँ शुरू करते हैं, मिनिमाइज मैक्सिमाइज, ये लोगों का नाम, यहाँ पे जाके आप नाम जो है चेंज कर सकते हैं। ये एडिट मोड में देखने के लिए कि चेंजेस कैसा आ रहा है, ये एडिट मोड और ओरिजिनल शेप को भी देखने के लिए, ये व्यू पोर्ट में देखने के लिए, ये रेंडर के लिए, ये वाला अप्लाई, ये इसको मॉडिफायर को डुप्लीकेट, और ये ऊपर नीचे करने के लिए, ये कैंसिल करने के लिए, और ये वाला जो है इसको पकड़ के ऊपर नीचे करने के लिए। अब जो है आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं, जैसे उसमें सब करना पड़ता था या फेसेस सिलेक्ट करना पड़ता था, यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं कि एक्स वाई जेड किस एक्सिस में आपको काम करना है। आपको एक्स में काम करना है कि वाई में काम करना है कि जेड में काम करना है। नंबर 1 थिंग सोच लीजिए, मैंने सिर्फ एक्स डिफाइन करके दे दिया, तो यहाँ पे है आपका, नीचे में आता है फैक्टर। तो आप जितना फैक्टर को बढ़ाओगे उतना ये स्मूथ होगा, लेकिन उसके लिए फैक्टर से पहले आपको रिपीटेशंस देना पड़ेंगे। जैसे रिपीटेशन 0 दिया हुआ है, चाहे मैं फैक्टर को यहाँ पकड़ के 10 भी कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मैं जैसे ही यहाँ पे सोच लीजिए रिपीटेशन 1 दे देता हूँ और मैं इसको हल्का सा बढ़ाता हूँ, आप देख सकते हैं कि ये डिफॉर्म कर रहा है। तो ये इसको बोल रहा है कि भैया फैक्टर ऑफ 1 के हिसाब से आप जो है डिफॉर्म हो जाओ। अब मैं इसको और बढ़ा दूंगा तो ये और डिफॉर्म, और नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो इसमें बढ़ाता रहेगा। अभी ये मैं सिर्फ एक्स एक्सिस देके रखा हूं, ये देख सकते हैं ना, ये फैक्टर को कंट्रोल करके आप ये चीजों को कर सकते हैं। आप इसमें प्लस और माइनस में भी जा सकते हैं, इस कारण से बहुत डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनते रहते हैं। और एक साथ आप एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस बना सकते हैं, या कोई एक इंडिविजुअल एक्सिस भी ले सकते हैं। ये सारी चीजें आप जो है इसमें कर सकते हैं। फैक्टर को कंट्रोल करेंगे और नंबर ऑफ आइटरेशंस को बढ़ाएंगे, बस सिंपल सा चीज है। ये वही चीज है जो एडिट मोड में स्मूथ टूल बनाता है हमारा, और ये यहाँ पे जाके हम इसको चेंज कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट को स्मूथ कर सकते हैं। और एक अच्छा गोल शेप अगर हम लोग को कभी जरूरत पड़े, या हमको ऐसा एक फॉर्मेट चाहिए जहां पे ये एकदम स्मूथ लगे देखने में, वहां पे हमें ये वाला काम कर सकते हैं।
फिर से वही आ गया हमारे पास वर्टेक्स ग्रुप। वर्टेक्स ग्रुप तो वही चीज़ है, पुरानी चीज़ है। अगर हम यहाँ पे जाते हैं, वन सिलेक्ट करते हैं और मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, पहले इसे डीएक्टिवेट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे जाके जो है कुछ वर्टिसेस सिलेक्ट कर लेता हूँ और उनको मैं वर्टेक्स ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। और मैंने इन वर्टिसेस को सिलेक्ट कर लिया और मैं सीधा यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाके ऐड करके मैं इन्हें एक वर्टेक्स ग्रुप या इन्हें यहाँ पे 1 दे के मैं इन्हें यहाँ पे असाइन कर देता हूँ। असाइन करते साथ ही क्या होगा कि मैं जैसे ही वापस मॉडिफायर में आऊँगा, या टैब में यहाँ से बाहर आ जाऊँगा, यहाँ पे मैंने वर्टेक्स ग्रुप दे दिया। तो जो मैंने यहाँ पे वर्टेक्स ग्रुप यहाँ पे डिफाइन किया है, ये उसी के ऊपर ही उसको इम्प्लीमेंट करेगा। ये उसी के ऊपर ही उसको इम्प्लीमेंट करेगा, चाहे मैं बढ़ा दूं या घटा दूं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि यहाँ पे जो मैंने वर्टेक्स ग्रुप्स लिए हैं, ये ऑलमोस्ट जो है प्लेन पे ही है अभी। वो 180 डिग्री, यानी कि अगर मैं यहाँ पे चल जाता हूँ तो ये ऑलमोस्ट जो है मैक्सिमम स्मूथनेस पे है, इसलिए आपको यहाँ पे कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसे सिलेक्ट करके टैप कर देता हूँ और मैंने सोच लीजिए ये वर्टेक्स ले लिया था, अब मैं थोड़ा सा इस साइड चल जाता हूँ, एक्सरे मोड जाता हूँ और इन सबको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे जाके इन्हें असाइन कर देता हूँ। और देखिए मेरा शेड स्मूथ एक ही साइड में, टैप एक ही साइड में मेरा जो है ये आ गया। अब मैं यहाँ पे मॉडिफायर में जा सकता हूँ और मैं जाके यहाँ पे इटरेशंस बढ़ा सकता हूँ, रिपीट जितने चाहिए मेरे को और जितना स्मूथनेस चाहिए। ये बहुत जगह काम आता है। बहुत समय जैसे होता है ना, हम लोगों को कोई एक रफ सरफेस चाहिए होता है या कुछ इस टाइप का सरफेसेस चाहिए होते हैं, है ना। आप देख सकते हैं एक अजीब टाइप का सरफेस बना हुआ है जो अलग अलग टाइप का रिफ्लेक्शंस करेगा। इसके ऊपर में शेडिंग करेंगे तो बहुत अच्छा रिफ्लेक्शंस भी आएंगे इसके ऊपर में। तो इसको आप हर एक्सिस में कर सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। सो इस टाइप के जो शेप्स हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये रहा स्मूथिंग फैक्टर, इसका स्मूथिंग फैक्टर यहाँ पे। तो यही रहा हमारा स्मूथ। छोटा सा ट्यूटोरियल था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, सिंपल। XYZ एक्सिस फैक्टर कितना करना है, रिपीट कितनी बार रिपीट करना है, और वर्टेक्स ग्रुप अगर हम लोग को स्पेसिफिक वर्टेक्स ग्रुप देना चाहते हैं, नहीं तो ये फिलहाल पूरे ऑब्जेक्ट में लगेगा। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये वाला काम करने के लिए हम लोग को ज्योमेट्री का जरूरत है। अगर सिर्फ फ्लैट एजेस बने हुए रहेंगे तो काम नहीं करेगा, इसलिए मैंने उसको लूप कट डाल के उसमें बहुत सारे लूप कट डाल दिए, उसमें बहुत सारे वर्टिसेस डाले, ये सारे वर्टिसेस डाले। अगर ये वर्टिसेस नहीं रहते तो फिर ये काम नहीं करता, फिर ये एकदम लास्ट में जाके एजेस में ही काम करता। वो भी एक बार करके दिखा देता हूँ मैं आप लोग को। शिफ्ट है, मैं एक क्यूब ले लेता हूँ और इसमें जाके मैं स्मूथ ले लेता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि एकदम छोटा हो गया ये, और मैं अगर इसमें इटरेशंस बढ़ा रहा हूँ और ये परसेंटेज बढ़ा रहा हूँ तो ये ओवरऑल चीज को छोटा करते जा रहा है, लेकिन जो है वो स्मूथनेस इसमें नहीं ला पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है अगर मैं टैप प्रेस करता हूँ देख रहे हैं यहाँ पे कोई ज्योमेट्री नहीं है। तो यही रहा दोस्तों हमारा स्मूथ मॉडिफायर। फिर मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं आप लोग को बताऊंगा नेक्स्ट वाला हमारा स्मूथ करेक्टिव मॉडिफायर। टिल देन स्टे ट्यून्ड।